आदाब में शादाब खान हाजिर लेकर आज की अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जामिया में गोली चलाने वाला राम भक्त गोपाल फिर आया सुर्खियों में। नूह महापंचायत में लगाए मुस्लिम विरोधी नारे। दिल्ली दंगों से पहले कपिल मिश्रा के साथ नजर आए पुलिस अफसर ने की राष्ट्रपति पुलिस मेडल की मांग। बाराबंकी मस्जिद विध्वंस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसएचओ को जारी किया नोटिस। अदालत के मना करने के बावजूद हुआ था मस्जिद विध्वंस। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग मंत्री ने किया ऐलान, 5 उर्दू घरानों का किया जाएगा उद्घाटन। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हमास ने की सऊदी अरब से संबंधों को सामान्य करने और कैदियों को रिहा करने की मांग। एल्सा तूफान के आने से पहले क्यूबा ने 1,80,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। साथ ही देखिए एशिया टाइम्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदू धर्म से इस्लाम में आने वाले शादीशुदा जोड़े ने की एशिया टाइम्स से बात, कहा अपनी मर्जी से कबूला है इस्लाम। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। लिमरा कंपनी का हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार किया गया। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम आपके चेहरे को कील मुहासों, चेहरे की झुर्रियों, आँखों के नीचे काले निशान को दूर करता है, चेहरे को खूबसूरत, मुलायम और निखारता है। हुस्न यूसुफ फेस पैक व क्रीम वादी में हर जगह दस्तयाब है। ब्रेक के बाद अब खबरें तफसील से। जामिया के सीएए विरोधी प्रदर्शन में गोली चलाकर एक छात्र को जख्मी करने वाला राम भक्त गोपाल एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार के दिन गोपाल को हरियाणा के पटौदी गांव में आयोजित एक महापंचायत में देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गोपाल जामिया में हुई घटना को लेकर अपनी बड़ाई बयान कर रहा है। पटौदी से केवल इतनी चेतावनी देना चाहता हूँ, उन आस्तीन के सांपों को, जिहादियों को, आतंकवादी मानसिकता के लोगों को, जब राम भक्त गोपाल 100 किलोमीटर दूर जामिया जा सकता है सीए के समर्थन में, तो पटौदी ज्यादा दूर नहीं है। मेरे साथ ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक नारा लगाना चाहूंगा सभी युवाओं के साथ, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। इस कार्यक्रम में भाजपा के नए प्रवक्ता सूरजपाल अमू भी शामिल हुए। उन्होंने मुसलमानों के कत्लेआम की मांग भी की। हरियाणा के नूह जिले के खलीलपुर गांव के जिम ट्रेनर आसिफ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार लोगों के समर्थन में करीब 1 महीने पहले भी इसी तरह की महापंचायत आयोजित की गई थी। दिल्ली दंगों से पहले कपिल मिश्रा के साथ दिखने वाले पुलिस अफसर ने राष्ट्रपति पुलिस मेडल की मांग की है। जब कपिल मिश्रा जाफराबाद में भाषण दे रहे थे तब डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या उनकी ठीक दाईं तरफ खड़े थे। कपिल मिश्रा ने कहा था कि अगर पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली नहीं करवाया तो मामला अपने हाथ में ले लेंगे। इसके बावजूद कपिल को गिरफ्तार नहीं किया गया था। 24 घंटे के अंदर उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में झुलस रही थी। अब सूर्या का कहना है कि उन्होंने दंगों में सैकड़ों लोगों की जान और संपत्ति की हिफाजत की, जिसके लिए उन्हें मेडल मिलना चाहिए। राष्ट्रपति को लिखे खत में सूर्या ने कहा है कि अपनी बहादुर कोशिशों से उन्होंने सैकड़ों जानें बचाई और 3-4 दिनों में ही दंगों पर काबू पा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम स्नेही घाट के एसएचओ सच्चिदानंद राय को नोटिस जारी कर कहा है कि बाराबंकी की गरीब नवाज मस्जिद को गिराना कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अदालत ने उनसे जवाब मांगा कि इस मस्जिद को गिराने का आदेश देने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। उच्च न्यायालय का कहना है कि राम स्नेही घाट के एसडीएम ने विध्वंस पर कोई आदेश जारी नहीं किया था, इसलिए उनके खिलाफ अवमानना नोटिस जारी नहीं किया गया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति रविनाथ तिलहरी ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मस्जिद विध्वंस अदालत के निर्देशों का उल्लंघन है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन जानबूझकर किया गया है। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि राज्य सरकार उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 5 उर्दू घरों का निर्माण करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 घरों का निर्माण पहले ही हो चुका है और जल्द ही उनका उद्घाटन किया जाएगा। ट्वीट करते हुए मलिक ने कहा, मुझे यकीन है कि यह मैदान के दानिश्वरों और रिसर्चर्स के लिए एक नया मंच होगा और ये उर्दू और मराठी भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगा। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। हमास के अध्यक्ष खालिद मशाल ने रविवार को सऊदी अरब से फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने और संबंध सामान्य करने की मांग की है।
मानवाधिकार समूहों और फिलिस्तीनी सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब में दर्जनों फिलिस्तीनी कैद हैं, जिनमें अरब के आधिकारिक हमास प्रतिनिधि मोहम्मद अल खुदारी और उनके बेटे डॉक्टर हानी अल खुदारी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें जेल में बहुत ख़राब परिस्थितियों में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ रियाज ने कभी भी कैदियों के बारे में आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। हालांकि सऊदी प्रशासन लगातार दावा करता आया है कि सभी कैदियों को अच्छी स्थिति में रखा गया है। क्यूबा ने एल्सा तूफान के आने से पहले पूरे द्वीप से 1,80,000 लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार एल्सा तूफान भारी बाढ़ का कारण बन सकता है। मियामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर ने रविवार दोपहर कहा कि हवाना, जमैका, फ्लोरिडा कीज और फ्लोरिडा के दक्षिण पश्चिमी तट सहित क्यूबा के कई प्रांतों में इस तूफान की चेतावनी दी गई थी। क्यूबा सरकार ने तूफान से पहले गन्ने और कोको की फसलों को बचाने के लिए आश्रय स्थल खोल दिए हैं। निकाले गए लोगों में से अधिकांश अपने रिश्तेदारों के घर चले गए, जबकि हजारों ने सुविधाओं में शरण ली है। हिंदू से मुसलमान बनी एक दंपत्ति को हाथरस प्रशासन ने अपने धर्मांतरण दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाया है। इस्लाम प्रचारक मोहम्मद उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण मामले ने जोर पकड़ लिया है। इसी सिलसिले में जांच करते हुए हाथरस प्रशासन ने अब्दुल रहमान और सना फातिमा को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए बुलाया है। अब्दुल रहमान ने बताया है कि उन्होंने अपने धर्मांतरण के दस्तावेज तैयार करने में उमर गौतम की मदद ली थी, लेकिन उमर गौतम ने उनके साथ कोई प्रलोभन या जोर जबरदस्ती नहीं की। इस दंपत्ति ने हाथरस जाने से पहले एशिया टाइम्स से गुफ्तगू में इस्लाम धर्म अपनाने की अपनी पूरी यात्रा साझा की है। कल मीडिया में उमर गौतम साहब की गिरफ्तारी के बाद से एक बड़ी खबरें मीडिया चला रहा है कि जब कि मुसलमान बनाने के लिए एक बहकावा दिया उमर गौतम ने बहुत सारे लोगों को, और इसी तरह से आपके साथ भी क्या किसी ने कोई बहकावे का भी अमल, कोई लालच, कोई इस तरह की कोई किसी ने दी इस सफ़र के दौरान कि आप मुसलमान बन जाओ तो आपको ये मिलेगा, हम यहाँ दुनिया में ये दिलवा देंगे, मरने के बाद तो तुमको जन्नत मिलनी ही है, हम ये भी करवा देंगे, ऐसा कोई बहकावे की कोई बात की? जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे आज तक किसी ने इस तरह का कोई लोभ नहीं दिया कि किसी ने ये कहा हो कि तुम्हें हम जो है ना ये देते हैं इस्लाम में लाने के लिए। मुझे किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की, ना किसी ने मुझे कभी लालच किया है, और जो भी डिसीजन है मैंने खुद अपना डिसीजन। खबरें ख़त्म हुई। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।